हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको मिस कर रहा है। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पांच कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। ओरेकल देख में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। लव मैसेजेस में से 2 कार्ड लेंगे। एक और ये 2। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के क्या कार्ड्स आते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम खुद को समझा लेते हैं कि हमें नहीं सोचना है किसी के बारे में, और हम खुद को ये समझाने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके लिए हम खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे कुछ काम हो, कुछ मेडिटेशन हो या कुछ बातें, डिस्कशन, ऐसा कुछ। लेकिन अचानक से हमें किसी की याद आने लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें शायद मिस कर रहा है। तो ये होता है टेलीपैथी से। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल्स सब आपको मिल ही जाएंगे। गूगल पे भी उसकी काफ़ी इन्फो है। तो ये प्राचीन काल से होता आया है कि जब टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, तब भी अगर कोई दिल से किसी को याद करता था तो दूसरा इंसान कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, उस तक वो बात पहुंच जाती थी। वो दिल से ये समझ जाता था कि कौन है जो उसे मिस कर रहा है। तो ऐसे ही किसी ख्याल को लेके आज का ये रीडिंग करने का सोचा। उम्मीद है आप तक भी वो मैसेज पहुंच जाए जो आपके लिए इस वक्त सोच रहे हैं, जिनके ख्यालों में आप इस वक्त हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। दो कार्ड्स लेंगे। एक, और ये 2।
ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 1। देखते कार्ड्स क्या आते हैं। पाइल नंबर 1, टेम्परेंस। तो यहाँ पे एक एंजेलिक साइन है, ये विंग्स हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ ब्लेसिंग्स मिल रहा है। ये 2 कप हैं, एक कप से दूसरे कप की तरफ ये वाटर बह रहा है। ऐसे ही कुछ इमोशंस है, शायद एक कप उनके हाथ में है जो आपके लिए है और वो इमोशंस आपके लिए फ्लो हो रहे हैं, जिसके लिए एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे भी सन दिखाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है ये मॉर्निंग का वक्त हो। तो ऐसे ही सूरज उगने की तैयारी में है, मतलब रोशनी होने वाली है। तो अगर आपके रिश्ते को लेके कुछ डार्कनेस की फेज से आप दोनों गुजर रहे थे, तो आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए इस हद तक कुछ इमोशंस फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये एक एंजल का जो पैर है वो वाटर में ही है। इसका मतलब जो इमोशंस हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स से। तो उम्मीद है जल्द ही वो इमोशंस क्या है ये वो आप तक पहुंचाने में सक्सेसफुल होंगे बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग कार्ड। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन एनर्जी है तो वो आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पे भी चांद है। तो जैसे चांद एक जैसा हमेशा नहीं रहता, उसका आकार चेंज होता रहता है, वैसे ही वो आपकी तरफ जब भी कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें मन को लेके, ये चांद रिप्रेजेंट करता है मन के इमोशंस को, तो उन्हें ऐसे ही इमोशंस आपके लिए कभी फील होते हैं, मतलब कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी लगता है कि शायद ये इमोशंस उनके साइड में ही है, तो ऐसा कुछ वो फील कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस लेडी के कदमों में वो चांद है, वैसे ही उन्हें लगता है कि वो अपने इमोशंस आपके पैरों में ऐसे बिछा दे। मतलब दिल से वो कुछ पैशनेटली सोच रहे हैं रिगार्डिंग लव। बी और जे हो सकता है, ये दोनों लेटर्स आप दोनों में से किसी के नाम में आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सेम ही हो, लेकिन इट्स अ साइन। यहाँ पे भी प्लस है, तो मतलब जो भी थॉट्स हैं उनके माइंड में वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे भी 2 कलर है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ऐसे ही इमोशंस को लेके कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। एक पल शायद ये सोचते होंगे, एक पल ये सोचते होंगे, मतलब इमोशंस तो है और वो एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है आप किसी फेमिनिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो ऐसी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में है, जो दिखाई दे रही है कि वो शांत बैठी हुई है, खामोश है, लेकिन उसके भी कदमों में ये चांद है, मतलब इमोशंस उसके भी दिल में है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेंस में 2 कप्स मिले ही थे, जहाँ पे एंजल खुद ये साइन दे रहे हैं। यहाँ पे भी वही साइन है, ऐसा ही विंग्स है, यहाँ पे भी विंग्स है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन दिया जा रहा है कि जिनके बारे में आप डीपली लव फील कर रहे हैं वो भी आपके लिए उतना ही डीप लव फील कर रहे हैं। और ये वक्त शायद वही है जब आप दोनों को इन रियल वो कप एक्सचेंज करनी चाहिए रिगार्डिंग योर इमोशंस टूवर्ड्स ईच अदर। तो उम्मीद है जल्द ही वो कप लेके आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। हो सकता है विदिन 24 आवर्स या फिर मंथ एंड तक, लेकिन ये 2 है, मतलब हो सकता है शायद 2 दिन में, 2 आवर्स में, 2 हफ्तों में, कभी भी ये कप आपके सामने रखने के लिए एंजल उनको गाइडेंस दे देंगे। और अगर आप मेल फीमेल कोई भी हो, ये कप एक्सचेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं और इसीलिए आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, तो फायर साइन है।
यहाँ पे भी कोई वाटर साइन कप्स आया था, मतलब कोई वाटर साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस, यहाँ पे भी कप्स थे। तो वाटर साइन है, यहाँ पे एयर साइन है, सॉरी फायर साइन है, मतलब सैजिटेरियस, एरीज या फिर स्कॉर्पियो, सॉरी सैजिटेरियस, एरीज या फिर लियो। तो यहाँ पे पैशन को लेके थॉट्स है, और दुनिया का ये ग्लोब अगर हम समझे कि ये उनके हाथ में है, तो उन्हें लगता है कि एक साइड पे दुनिया है और एक साइड पे उनका पैशन है। तो हो सकता है राइट नाउ जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो सब लोग जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड भी कुछ सोच रहे हैं, और साथ ही अपने पैशनेट थॉट को लेके जब वो सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके ख्यालों में हैं, इसलिए वो होल्ड पे है। और ये मे भी सोचा जा रहा है कि अभी ऐसे हालात में अगर उन्हें ये कप लेके आपकी तरफ बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे भी वैंड्स ही है, तो पेज ऑफ वैंड, पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, तो हो सकता है कुछ चाइल्डिश थॉट उनके माइंड में आ रहा है रिगार्डिंग पैशन। तो ऐसा कुछ पैशनेटली भी आपकी तरफ वो पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ख्याल है जो उमड़ उमड़ के उनके दिल में आ रहे हैं, और जो कहने के लिए शायद वो बहुत बेताब हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं, मतलब पत्ते अगर इन्हें हम काउंट करें तो ऐसे ही उनको लगता है कि ऐसा ही ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, जो उनकी पैशन से रिलेटेड है, मतलब वैसे ही इमोशंस हैं जो ग्रो हो रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे भी पीड़ा है, तो पैशन उनके दिमाग में भी है और उनके ख्यालों में भी वही चल रहा है। देखते ओरेकल कार्ड्स क्या है। लैडर स्टैंड अप, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ऐसी कोई सीढ़ी मिल गई है जो आप तक वो इजीली अपनी बात पहुंचा दे, या फिर उन्हें कोई ऐसा स्टैंड अप लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो अब तक अपनी बात पहुंचा पाए, ये उन्हें एहसास हो रहा है। टीयर्स, अगर जाने अनजाने उनकी वजह से आपकी आंखों में कभी आंसू आ गए हैं तो वो उन पलों को याद करके कुछ सोच रहे हैं, और हो सकता है आपको मिस करते हुए उनके आंखों में भी वो ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं। अमेजिंग विंग, तो ये एक थॉट है उनके माइंड में कि वो जब भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो उन्हें जो एहसास मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो एक खुशी की लहर जो उनके दिल में उमड़ आती है, वो उसी बात को लेके कुछ सोच रहे हैं। हीलिंग, अगर कुछ हर्टफुल हुआ था तो उस बात से आप दोनों शायद हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर हीलिंग हो रहा है आप दोनों का, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए आपको मिस कर रहे हैं। रनिंग अवे, तो अगर कुछ परेशानियां थी दोनों में, कुछ डिस्टर्बेंस था, तो उन्हें लग रहा है कि वो साइड में जा रही है, या फिर वक्त को लेके अगर कुछ सोच रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ ख्यालों के बारे में सोचते हुए वो शायद आप तक वो बात पहुंचा दे जो उनके दिल में इस वक्त है। देखते हैं लव कार्ड्स क्या है। I can stare at you for hours when you are sleeping, तो ये उनका ड्रीम हो सकता है कि आपको सोते हुए वो घंटों तक देख सकते हैं, मतलब वो मोमेंट उनके लिए इतना स्पेशल हो सकता है कि वो बता नहीं पा रहे कि उस पल की मीनिंग क्या है। और अगर ये रियलिटी कभी उन्होंने फेस की है, फिर चाहे तो आप दोनों ने कहीं एक साथ ट्रैवल किया हो, और ट्रैवलिंग में बस ट्रैवलिंग हो या कहीं पे भी, और उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से पीसफुल नींद में सोए रहते हैं या सोई रहती है,
तो वो लम्हा उन्हें याद आ रहा है और वो वही इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये सच्चाई हकीकत में बदल जाए तो वो कितना हैप्पी फील करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। मतलब अगर कोविड की फेज़ को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अगर वो, खुदा न करे कि ऐसा कुछ हो कि दुनिया छोड़ के उन्हें जाने का वक्त है, तो उन्हें पता है कि उन्हें उनका सोलमेट इस ज़िंदगी में कौन है वो मिल गया है। और यह कार्ड आपके लिए आया है, मतलब इस तरह से वो दुनिया ख़त्म होने के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं तो उसमें आपका थॉट है, मतलब आप उनकी दुनिया का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये तो आप समझ ही गई होंगी या गए होंगे। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड होता है मोस्टली। आप दोनों में से अगर किसी का कोई ये साइन है तो ये आपके लिए कार्ड हो सकता है, या फिर वो हर्मिट मोड में है। यहाँ पे एक इंसान है जो कुछ ढूंढ रहा है, तो ऐसा ही हो सकता है वो अपने दिल के अंदर कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर ये फोकस पड़ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें शायद वो मिल गया है जो वो ढूंढ रहे थे, और शायद इसीलिए वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन। एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है, अगर चाहे तो ये 2 सॉर्ड्स भी साथ में हाथ में उठा के आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये दोनों वहीं पे है। तो इतना सब कुछ कहने के लिए है, लेकिन कोई 2 बातें हैं जिनके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। यहाँ पे भी पैरों पे भी हम देख पाएंगे कि रेड कलर है, ऊपर जो सिर पे कैप है वो भी रेड कलर की है। मतलब पैशन की लेवल को अगर हम देखें तो सर से पैरों के बॉटम तक उनके दिमाग में पैशन से भरे थॉट्स हैं। तो हो सकता है उन्हीं थॉट के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आप तक वो बातें पहुँचाए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये कार्ड हर कोई टारो रीडर अपने अपने हिसाब से लेता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है कि कुछ हर्टफुल बातें इन पास्ट हुई होगी। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे बादल गिर रहे हैं, बादल है, बारिश हो रही है, तूफान सा मचा था, लेकिन ये ऑलमोस्ट दिल के अंदर आर पार हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो मोमेंट हो चुका है। इट डजेंट मीन कि आप इस वक्त उस मोमेंट से गुजर रहे हैं, इट ऑलरेडी हैपन। तो ऐसा कुछ पेनफुल शायद हो चुका है आप दोनों के बीच में रिगार्डिंग कुछ बातें हो, तो शायद उन पलों के बारे में सोच रहे हैं कि 2-3 बातें जो उन्होंने आपके साथ एक्सचेंज की थी उनकी वजह से शायद आप हर्ट है, या फिर आपकी खामोशी की वजह से वो बातें उन तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो हर्ट फील कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 3 कप्स ऑलरेडी गिरे हुए हैं, यहाँ पे भी वाटर दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसान है वो इन कप्स के बारे में सोचते हुए कुछ सोच रहा है, उदास है शायद, लेकिन वो ये देख नहीं रहा है कि पीछे अभी 2 कप और भरे हुए हैं। अगर ये चाहे तो ये 1 कप खुद हाथ में लेके उस कप का आनंद ले सकता है और दूसरा कप किसी को ऑफ़र कर सकता है, या फिर दोनों कप को एंजॉय कर सकता है। तो ये सिर्फ उसका नज़रिया है, जस्ट टर्न अवे। ये परमानेंटली तो ऐसे ही खड़ा नहीं रहने वाला। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, कुछ पल है शायद उनके बारे में सोच के ऐसा उदास है, लेकिन जैसे ही टर्न लेगा उसको ये रियलाइज़ होगा कि ये 2 कप्स ऑलरेडी वहाँ पे है।
एक कप शायद आप अपनी तरफ से उन्हें ऑफ़र करना चाहते हैं और एक कप शायद वो ऑफ़र करना चाहते हो। यहाँ पे भी वाटर साइन है, इसका मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किंग है मतलब ऑलरेडी सब उसके पास मटेरियल थिंग्स है। यहाँ पे भी हम एक पैलेस जैसा देख रहे हैं, ये खुद के सिंहासन पे बैठा है, इसका मतलब खुद के पास सब अथॉरिटी उसने होल्ड करके रखी है। तो अगर ये चाहे तो उसके हाथ में वो पावर है कि ही और शी कैन टेक एक्शन। तो बस अभी वक्त है एक्शन लेने का। जैसे ही ये थिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा, ये उठ के खड़ा हो सकता है इंसान और बढ़ सकता है एक्शन की टूवर्ड्स। तो हो सकता है कुछ मटेरियल थिंग्स को लेके, कुछ पैसे से रिलेटेड बात हो, करियर हो, घर हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी रेड कलर है, मतलब उनके गले को अगर हम काउंट करें तो उनके थ्रोट चक्रों को अगर देखते हुए कहा जाना सही होगा कि उनके ज़ुबान पे ऑलमोस्ट वो वर्ड्स आने ही वाले हैं जो पैशनेट थॉट को रिलेटेड आपके लिए फील हो रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या है। यू आर मूविंग अवे। तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े उनसे दूर जा रहे हैं। अगर आप दोनों में कुछ बात नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से हो सकता है माइंड में ये ख्याल आ गया हो। अगर आपने खुद अपनी तरफ से उन्हें कुछ कांटेक्ट भी नहीं किया है तो हो सकता है उन्हें इसी वजह से शायद ये रियलाइज़ हो रहा है रिगार्डिंग जो स्पेस मिल रही है, और इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। लेट गो और लेट्स गो। तो फ़िलहाल जो थॉट उनके माइंड में आ रहा है उसको लेट गो करना चाहिए या फिर उसी ख्याल को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इट मीन्स कि अगर वो उन्हें लगता है कि आपने अभी तक उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तो इस ख्याल को वही ड्रॉप करना चाहिए कि जाने दो, जब कांटेक्ट करना होगा हो जाएगा। या नहीं, अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है, इसके बारे में सोचते हुए उन्हें खुद कुछ एक्शन लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस दुविधा में शायद वो इस पल है जिसकी वजह से मिस कर रहे हैं। कैंडल लाइट। तो कोविड की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जो प्लानिंग डिसाइड की थी, फिर चाहे किसी का बर्थडे हो, कुछ स्पेशल ओकेजन हो, उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े। तो ऐसे ही शायद कुछ सोच रहे हैं कि शायद किसी कैंडल लाइट डिनर पे आपको वो ले जाके अपने दिल के बारे में कुछ सोचे और सीरियसली वो बातें आगे तक ले जाए। या फिर जब आप दोनों कैंडल लाइट में एक दूसरे की तरफ सामने सामने हो जाओगे तो वो लम्हा कैसा होगा, ऐसा शायद कुछ सोच रहे हैं। माय लवर। तो आपको वो इस एनर्जी में काउंट करते हैं। तो अगर आपको पता है कि डीपली उनकी क्या फीलिंग्स है तो ये तो कंफर्मेशन कार्ड मिला आपको। और अगर उन्होंने अभी तक अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं किया है तो वो आपको इस लवर की एनर्जी में काउंट करते हुए सोच रहे हैं और इसलिए शायद मिस कर रहे हैं। कॉल ASAP। तो शायद आपको वो एज सुन एज़ पॉसिबल कॉल करना चाहते हैं या फिर वो ऐसे विश कर रहे हैं कि काश आपका एज सुन एज़ पॉसिबल उन्हें एक कॉल आ जाए। देखते हैं लव कार्ड क्या है। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब आपकी चेहरे की तरफ देख के उन्हें अगर इस पल कुछ बात याद आ रही है तो वो है आपकी नाक। तो हो सकता है आपके नाक पे थोड़ा सा कुछ गुस्सा वगैरह लास्ट मोमेंट पे उन्होंने फ़ील किया था, उस लम्हे को भी सोच के उन्हें वो बात बहुत क्यूट लग रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। यू आर माई अदर हाफ। तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना कितने अधूरे हैं और आपको लेके अगर वो कुछ सोचे तो उन्हें कंप्लीशन की फीलिंग मिल रही है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।